जैसे सुदामा की कृष्ण ने सुनी थी, उनके दुखों को दूर किया था, क्या बाबा श्याम ऐसे ही मेरी सुनेगा? क्या बाबा श्याम मेरे भी ऐसे दुख दूर करेगा? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, क्या बाबा श्याम सुदामा की तरह आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है, भक्तों के लिए आस्था, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है, जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं। श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की सच्ची भक्ति और निश्चल प्रेम को स्वीकार किया था, वैसे ही खाटू श्याम जी भी अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। ठीक उसी तरह खाटू श्याम जी भी अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को बहुत ही सरल तरीके से आज समझने वाले हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं और सुदामा कृष्ण की भक्ति की तरह उनकी कृपा भक्तों के जीवन को बदल देती है। श्याम भक्तों, सुदामा जिन्हें कुचेला भी कहा जाता है, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वह एक गरीब ब्राह्मण थे जिनके पास न तो धन था और न ही सांसारिक सुख, फिर भी अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। एक दिन अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। उनके पास भेंट के लिए केवल एक मुट्ठी चावल थे, जो वो शर्मिंदगी के साथ लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल सुदामा का हार्दिक स्वागत किया, बल्कि उनके द्वारा लाए गए उस छोटे से उपहार को भी बड़े प्रेम से स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की स्थिति को समझा और बिना उनकी मांग के ही उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया। श्याम भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को भक्त का सच्चा प्रेम और निश्चल भक्ति ही प्रिय है, न कि भौतिक भेंट। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी जिनका असली नाम बर्बरीक था, महाभारत काल के एक महान योद्धा थे। वो पांडव के भाई भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक ने अपनी माँ मोरवी से यह वचन लिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण, जो बर्बरीक की अपार शक्ति और उनके 3 बाणों की शक्ति से परिचित थे, जानते थे कि बर्बरीक का युद्ध में शामिल होना संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के अपना शीश दान कर दिया। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वह उनके नाम श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हर दुखी निराश व्यक्ति का सहारा बनेंगे। श्याम भक्तों, यही कारण है कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। अब श्याम भक्तों, सुदामा की तरह खाटू श्याम जी के भक्त भी अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ उनके दरबार में पहुंचते हैं। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को केवल एक मुट्ठी चावल अर्पित किए थे, लेकिन उनके मन में प्रेम और विश्वास की भावना थी। उसी तरह खाटू श्याम जी के भक्त भी अपनी छोटी सी प्रार्थना, एक फूल या केवल सच्चे मन से की गई अरदास लेकर उनके सामने जाते हैं। खाटू श्याम जी उसी तरह अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की सुनी थी। वो भक्तों की सामाजिक स्थिति, धन या भेंट की कीमत नहीं देखते, वो केवल उनके मन की शुद्धता और भक्ति को देखते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है और यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में अपनी अरदास लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्याम भक्तों, सुदामा की तरह जो खाली हाथ श्री कृष्ण के पास गए थे, खाटू श्याम जी के भक्त भी अपने दुख और परेशानी को लेकर उनके सामने जाते हैं और बाबा श्याम उनकी हर पुकार को सुनते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उन लोगों का साथ देते हैं जो जीवन में निराश, हताश या परेशान है। जैसे सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी को सुख समृद्धि में बदल दिया, वैसे ही खाटू श्याम जी भी अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या पारिवारिक कलह। खाटू श्याम जी हर समस्या का समाधान करते हैं। श्याम भक्तों, कई भक्तों की कहानियां हैं जो बताती है कि कैसे खाटू श्याम जी ने उनके जीवन को बदला। एक भक्त ने अपनी नौकरी खो दी थी और वो पूरी तरह निराश था। उसने श्याम बाबा के मंदिर में
जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की, कुछ ही दिनों में उसे न केवल नौकरी मिल गई बल्कि उसका जीवन पहले से ज्यादा बेहतर हो गया। यहाँ तक कि छोटी छोटी प्रार्थनाएं जैसे बच्चों की पढ़ाई, विवाह या स्वास्थ्य के लिए कर्ज से मुक्ति बाबा श्याम के दरबार में पूरी होती है। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम की कृपा का ही चमत्कार है कि वो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा में हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को भक्त की भौतिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। ठीक उसी तरह खाटू श्याम जी भी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि भक्त ने कितना बड़ा दान दिया है या कितनी महंगी भेंट चढ़ाई है, वह केवल भक्त के मन की शुद्धता और प्रेम को देखते हैं। इसलिए श्याम बाबा के भक्तों को ये बात बताई जाती है कि वे सच्चे मन से बाबा श्याम से प्रार्थना करें, बिना किसी लालच या दिखावे के। खाटू श्याम जी की पूजा में भजन, आरती और प्रार्थना का विशेष महत्व है। श्याम भक्तों, भजनों और आरतियों से भक्तों के मन को शांति मिलती है और उन्हें बाबा श्याम के करीब लाती है। जैसे सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी विनम्रता और प्रेम व्यक्त किया था, वैसे ही खाटू श्याम जी के भक्त भी अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से बाबा श्याम से जुड़ते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा करना बहुत ही सरल है। भक्त अपने घर पर या मंदिर में बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर, फूल चढ़ाकर और भजन गाकर अपनी प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं। यदि कोई भक्त मंदिर नहीं जा सकता तो वो घर पर ही सच्चे मन से बाबा श्याम को याद कर सकता है। एक विशेष विधि में भक्त अपनी मनोकामना को लाल पेन से कागज पर लिखते हैं, उसके साथ दक्षिणा रखते हैं और इसे नारियल में लाल धागे से बांधकर बाबा श्याम को अर्पित करते हैं। यह प्रक्रिया सुदामा की सादगी की तरह ही सरल और प्रभावी है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के भक्तों की कई कहानियां प्रचलित है जो उनकी कृपा और चमत्कारों को दर्शाती है। एक भक्त ने बताया कि उसकी बेटी की शादी में कई रुकावटें आ रही थी। उसने श्याम बाबा के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में उसकी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया। एक अन्य भक्त ने अपनी गंभीर बीमारी से उबरने के लिए बाबा श्याम की शरण ली और चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गया। श्याम भक्तों, ये कहानियां दर्शाती है कि जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा के जीवन को बदला, वैसे ही खाटू श्याम जी अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। खाटू श्याम जी जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की सुनी थी, जो सच्चे मन से श्री कृष्ण के पास गए थे। खाटू श्याम जी के भक्त भी सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ उनके दरबार में पहुंचते हैं। बाबा श्याम का वरदान है कि वो हर हारे हुए, निराशा और दुखी व्यक्ति का सहारा बनेंगे। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से खाटू श्याम जी की शरण में जाते हैं और अपनी प्रार्थना उनके सामने रखते हैं, तो वह निश्चित रूप से आपकी पुकार को सुनेंगे। बस आपका विश्वास और भक्ति सुदामा की तरह निश्चल और सच्ची होनी चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि खाटू श्याम जी भी आपकी पुकार सुदामा की तरह जरूर सुनेंगे। तो बाबा श्याम से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।